उसी समय जुझार महलों के बीच में आ जाता है और जैसे ही बहन को देखा तो पकड़ करके उठाया। बहन छुटक करके दूर खड़ी हो गई, कहने लगी, नालायक, तूने मेरे शरीर को हाथ क्यों लगाया? भैया दो मरबाई के ऐसी कठिन छाती करी, गिरी न तो पे बिजुली न खाओ करिया नागने। अरे जिस समय तूने भाई को मरवाने की बात कही उस समय तू मर क्यों नहीं गया? तो पे बिजली क्यों नहीं पड़ी? तुझे नाग ने क्यों नहीं डसा? और बोली है बहन, अरे कैसे जहर की कह दई रे बताइए मेरे बीरा। अगर तू मेरे भाई को नहीं खवा पाता तो मैं अपने भाई को अपने साथ में ले जाती, भीख मांग करके पाल लेती। अरे तूने कैसे जहर की कह दई रे बताई दे मेरे बीरा। अरे तादम जरी न जी भरे परे नहीं दुश्मन कीरा। महाराज आज पीहर को जाऊंगी और जोलो जिंदा रहूं, जन्मन तेरो द्वार निहारूंगी। बहन कहने लगी, नालायक, तूने मेरे भाई को मरवा दिया। क्या कहूँ, ज़्यादा जबान बिगाड़ूं, जन्मन तेरे द्वार निहारूं। अरे भाई समय बहना रथ में बैठी लई जाई, आज ससुरे में पहुँची गई बहना। ऐसो सुगर सलोनो हंसा जग में अब नहीं आवे गो, ऐसो परम भक्त प्रभु को ऐसो अब नहीं आवे गो। अरे अब नहीं आवे गो जगत में, अब नहीं आवे गो, ऐसो सुगर सलोनो हंसा जग में अब नहीं आवे गो। कुंजावती रथ पे बैठ करके अपने ससुराल में पहुंची है। सभी घर के लोग बड़ा ही प्रसन्न हैं। कुंजावती की लड़की की शादी है इधर। ननद आकर के कहने लगी है, भाभी, घर बेटी को ब्याहू, कुछ गीत भात के गाइले री। और तेरो जेठो भैया है जुझार सिंह, तू बापर भात मंगाइले री। अरे सुनी बाजू ननद की बात, बहनी आजू दिल में गई घबराई रे। और बखत पड़े की बात, बहनी को सुधी भैया की आई रे। कहने लगी, भाभी, तुम ऐसा करो, अपने पीहर को भात मांगने के लिए चलो और इसी बहाने से बाबज तेरे पीहर को लखियाऊंगी। बोली, ऐसा करो, भात तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे भरवा लो, कुछ न कुछ भात में तो जरूर लाएगा। कुंजावती कहने लगी, मैं उस नालायक के सामने इस तरीक़ा से भात मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। ननद कहने लगी, भाभी, हमारा ये स्वार्थ नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है कि हम भात मंगाएं। लेकिन भाभी, अरे 4 लाख भरे हुई मोती, और बिना भात के शोभा नहीं होती। आजू बिटिया आंगन में रोती, और यछुअन से मुखड़ा धोती। कहने लगी, भाभी, हमारा कोई स्वार्थ नहीं बनता है कि हम स्वार्थ के लिए भात मंगवाएं। अगर तुम नहीं जाओगी अपने भाई के पास में तो ऐसा करो, उसके लिए एक पत्र लिख दो। पत्र के अनुसार वो कुछ ना कुछ भात में लेकर के आ जाएगा। तो आज कुंजावती ने कागज़ और कलम लेकर के जुझार के लिए पत्र लिखा है। बड़े भ्राता, सादर सहित नमस्कार।
और कुछ लिखा। अरे प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे भूपयो रछे केरे तपधारी। अरे भानिज तेरी को ब्याऊ रचो रे भैया, ब्याऊ रचो तुम बात की वीर करो रे तैयारी। भैया हमारी भैंस का विवाह है। और आगे लिखा, अरे गलती को मेरी माफ करो, वीरन माफ करो, भैया माफ करो, मैंने द्वार पे दई 3000 गारी। पत्र लिखा है और कहा, भैया मैंने तुम्हें द्वार पे बहुत बुरे बुरे अपशब्द कहे थे, उन सभी पे धूल फेंक करके बात लेकर के आना, तुम्हारी भनेज की शादी है। और पत्र लिख के नाई को पकड़ा दिया। नाई वहाँ से चलो भ्रात जब और अच्छा में आओ है, करी दंडवती भूप को रने पत्र हाथ में लो निकारी है। अरे नाई वहाँ से चलो भूप ढिंग कहो, पत्र का भात की लई निकारी। नाई वहाँ से चला, राजा को दंडवत की और पत्र दिया। जुझार कहने लगा, ये कहाँ का पत्र है? बोले आप खुद ही पढ़िए। राजा ने पत्र देखा, जुझार ने, अरे पाती रहो बाँची भूप रहो, बोलियो रे हियन क्यों दीनी, और नाई को दो फटकारी न पाती लीनी। बोले ये पत्र यहाँ क्यों दे रहा है? इस पत्र में तो कुंजावती नाम की कोई लड़की है। ये मेरी बहन कहाँ है? किस कमीना ने तुझे बता दिया है मेरी बहन है? हाँ याद आया, ये उस हरामी हरदोल की बहन है। तुझे किसने बता दिया? मेरे पास मेरी जीभ नहीं जली, मेरे कीड़े नहीं पड़े, मुझे करिया नाग ने नहीं डसा। आज मतलब आया तो मुझे भैया बना लिया। अरे जाने पत्र फेंक के मारो, और चलू टरी जा यहाँ से नाई, और जाने पत्र फेंक के मारो। कहने लगा, अरे जाने चलू टरी जा यहाँ से नाई, और जाने पत्र फेंक के चलाओ। अरे मिन्नी अरे कहा बनी आई, और भाई भोजन तक नाई कराओ। कहने लगा जुझार, नाई चल यहाँ से चला जा। गुस्सा तो ऐसी आओ कि भा तो पत्र सब तेरी चांदी पे फोड़ दे। चला जा यहाँ से। और सुन, जिस दिन उसके यहाँ बारात आएगी उस दिन मुझे बादशाह अकबर से दिल्ली जाना है। मोई नाई कहने लगा, कहाँ जाना है? जुझार कहने लगा, ये भी बात कोई पूछने की है? मोई अकबर बादशाह से मिलने दिल्ली है जाना, कह दिए बब्बे से जाई रे ना हुई है मेरो आना। महाराज बा तुम्हारा घट पे मांगी ले जाई, बको भैया हुई गो भूतू बात मर घट पे मांगी ले जाई, बको भैया हुई गो भूत बात तुम्हारा घट पे मांगी ले जाई। जुझार ने नाई को फटकार दिया। नाई उल्टे पैरों लौटा। कुंजावती ने देखा, बोले भैया क्या कहा मेरे भैया ने? नाई कहने लगा, चुप रहे,
उसने मुझे फटकार दिया। उसने ये कहा है कि वो मेरी बहन कहाँ है, वो हरदौल की बहन है, और मरघट पे जाकर के बात मांग ले मरे हुए भाई से। आज कुंजावती रथ में बैठ करके चली है ओरछे के लिए, और सोचती जा रही है अगर मेरे मरे हुए भैया ने मुझे भात के लिए मना कर दिया तो मैं जिंदा ससुराल को नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों को वहीं त्याज दूंगी। और आज दतिया से ओरछा में पहुंची है तो कुछ ग्वाला गाय चरा रहे थे। कहने लगी भैया, मेरे भैया हरदौल का मरघट बता दो। और बोली है, मोई भैया को मरघट बताई दी जो भोले भैया रे, मोई भैया को मरघट बताई दी जो भोले भैया रे। अरे कहाँ पे बिरन दुश्मन ने जलाओ, ने कबूतई को अंगुली उठाई दी जो भोले भैया रे, ने भैया को मरघट बताई दी जो भोले भैया रे। ने आज ग्वालों से पूछने लगी है तो जो लड़के गाय चरा रहे थे वो कहने लगे, पागल मत बनो, हरदौल को मरे हुए बहुत समय हो गए, अब तो उनकी राख भी मौजूद नहीं होगी, पागल मत बनो, लौट जाओ। लेकिन आज बहन मरघट में पहुंची है तो राख तो उड़ चुकी थी, हड्डियां पड़ी हैं भक्त की, और झोली में भर के बहन रोने लगी है। बोली भैया, अरे तेरी भिखारिनी बहनी आजू भैया तेरे दरबार में आई, अरे तेरी भिखारिनी बहनी आजू दरबार में तेरे आई रे। अरे भानीज तेरी को ब्याहू बीर मोई बात दिए पहनाई रे। मुझे बड़े भैया ने फटकार दिया है, भैया तुम बोलोगी नहीं। अरे तब आवाज स्वर्ग से आई, तब आवाज अंबर से आई का पागल हुई गई बहनी हमारी, चुप का लोटी जारी पीहर को काहे को मोह को रही रुलाई। जैसे ही बहन रोई, अरे लई कटारी जब बहना ने और हृदय पे धरी जमाई, तब आवाज आई अंबर से का पागल हुई गई बहनी हमारी, चुप का लोटी जारी पीहर को काहे को मोह को रही रुलाई। बहन कहने लगी, भैया तुम कहाँ हो, दिखाई तो देते ही नहीं हो। हरदौल कहने लगे, बहन अरे मेरी देह राख सब हुई गई, कैसे भे तुम्हें भुजा पसारी, अरे चुप का लोटी जारी पीहर को काय को मोह को रही रुवाई। बहन कहने लगी, भैया भानिज तेरी को ब्याहू बीर मोई बात दिए पहनाई रे। अरे तब हरदौल रोई के बोले, बहना सुनिए अर्ज हमारी, अरे चिंता दिल में तुम नहीं करियो, हम तो बात दिहरी पहनाई।